फ्रेंड्स ध्यान देंगे, प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का ये करेंट अफेयर सीरीज है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एक एक महीने के करंट अफेयर का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। क्रमशः एक एपिसोड में 3 महीने के मैगजीन से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट वो आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, पिछला 2 एपिसोड जो प्रतियोगिता दर्पण करेंट सीरीज का आ चुका है, उसमें हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च पहले एपिसोड में और दूसरे में अप्रैल, मई और जून के करेंट अफेयर के वीवीआई क्वेश्चन को देख चुके हैं। ध्यान दें, इस एपिसोड में यानी तीसरे एपिसोड में हम लोग जुलाई 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022 के करेंट अफेयर को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जुलाई 2022 के करंट को शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बताते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में अगस्त और सितंबर के वीवीआई क्वेश्चन भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने बनते हैं उसको बताए जाएंगे। तो ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट का पुनर्परिसीमन के लिए 5 मई 2022 को रिपोर्ट सौंपा गया था। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे अथवा थीं? तो ध्यान दें, रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष थी। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कामकाज अब एक प्रशासक समिति को सौंपा गया है। ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है या इस समिति के किस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ध्यान दें, AR दवे हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का जलावतरण हाल ही में किया गया है। इससे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका निर्माण जो है कहाँ हुआ है और इसको किसके द्वारा शामिल किया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा। तो ध्यान दें, मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और रक्षा मंत्री के द्वारा इसको शामिल किया गया है। आप अगर बीपीएससी की परीक्षा दिए होंगे तो पता होगा, पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले परीक्षा में, AO के परीक्षा में कि INS विशाखापत्तनम का किसके द्वारा जो है जलावतरण किया गया था, तो वहाँ भी रक्षा मंत्री ही थे। तो ध्यान देंगे ये। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर योजना। ध्यान दें, 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के देवसहायम पिल्लई को निधन के 270 साल बाद संत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, संत का दर्जा 15 मई 2022 को कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में इनको दिया है। नेक्स्ट, राजद्रोह IPC धारा 124A सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्प्रभावी की गई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, देश का 52वां बाघ अभयारण्य है, ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में है। बिहार में आप सभी जानते हैं एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है जो पश्चिम चंपारण में है। इसकी स्थापना 1989-90 के आसपास की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में ध्यान देंगे 15 से 21 मई के बीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो अब पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, 2 कैरिबियाई देश की यात्रा पर थे। नाम पूछा जा सकता है, जैमेका और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडिन्स एक ही नाम है। सेंट विंसेंट व ग्रेनाडिन्स एक नाम है और जैमेका एक नाम है। ये यहाँ पर गए थे। इस दोनों देश की राजधानी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जैमेका का जो राजधानी है वो किंगस्टन है और एक और हमने बताया अभी कि सेंट विंसेंट व ग्रेनाडिन्स, इसकी राजधानी जो है किंग्सटाउन है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी और डेनमार्क व फ्रांस इस 3 देश की यात्रा है। यह 2 से 4 मई 2022 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार डेट ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे अब तो खैर नहीं रही, लेकिन सुषमा स्वराज से रिलेटेड एक प्रश्न 60-62 बीपीएससी में आया है, जो कि पिछले 5-7 सालों के प्रश्न के करंट अफेयर का जो एनालिसिस है हमारे पास है, तब जाकर हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बता पा रहे हैं। और क्योंकि केवल प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, तो सभी करंट अफेयर्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले 5 साल का बीपीएससी का रिकॉर्ड किस स्तर का रहा है, उसी के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए, नहीं तो 2 से 3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो ध्यान दें,
ये जो इनकी 3 देश की यात्रा हुई है, इस तीनों देश का जो राजधानी है उसको भी ध्यान रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप सभी जानते होंगे। ध्यान दीजिए कि 6th भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श के लिए उसमें सह अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। साथ ही जून 2022 में G7 शिखर सम्मेलन जो जर्मनी में होगी, मतलब उस समय का, चूँकि यह मैगजीन है तो यह ध्यान रखिएगा। इसमें हम जुलाई 2022 के प्रतियोगिता दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है इनको बाद में फिर शिरकत करना था। ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क गए थे प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ की जो राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ पर प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ इनकी जो है ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर समीक्षा हुई थी, चर्चा हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है भारत नॉर्डिक दूसरी शिखर वार्ता। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा ये हुई थी 2 से 4 मई को 2022 को, ये स्पेशली इसी के लिए हुई थी। 4 मई 2022 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई है भारत नॉर्डिक दूसरी शिखर वार्ता। इसमें ये आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के साथ जो है वार्ता किए थे वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ। नेक्स्ट है पीएम मोदी की नेपाल यात्रा। ध्यान रखिएगा 16 मई 2022 को हुई थी। नेपाल की 5th यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की थी, ये पूछा जा सकता है। और ये यात्रा इनकी जो है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में शामिल होने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिनलैंड व स्वीडन के द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन किया गया है। नाटो के महासचिव का नाम पूछा जा सकता है और नाटो के महासचिव अभी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये 3 मई 2022 को जारी हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का 150वां स्थान है 180 देशों में। लास्ट 180वां स्थान उत्तर कोरिया का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा हुई 22 मई 2022 को, 23 से 24 मई 2022 को ये वहाँ गए थे। 2 दिवसीय यात्रा थी। 23 मई को 1997 में एक संपन्न हुआ था भारत अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौता, उस पर भी वहीं पर यानी जापान में ही इन्होंने हस्ताक्षर किए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सॉरी सुबह का टाइम होता है और ठंड का महीना भी है। क्वाड शिखर सम्मेलन है, ये टोक्यो में 24 मई 2022 को संपन्न हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वाड में सभी 4 देश का नाम आप जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है इस क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, ध्यान दीजिएगा। और आगामी जो 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होना है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं एंथनी अल्बनीज, ये लेबर पार्टी से हैं, नाम ध्यान रखना है। आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व बैंक की एक माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी हुई है WB की मई 2022 में। इसमें बताया गया है कि 89.4 अरब डॉलर का संप्रेषण जो है भारत में विदेशों से हुआ है और 2021 में विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, तो ये रिकॉर्ड ध्यान रखना है। RBI द्वारा 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ लाभांश सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं। नेक्स्ट है 2021-22 में भारत में FDI जो है 83.57 अरब डॉलर का रहा है। यह वाणिज्य मंत्रालय का रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है, तो ये ध्यान रखना है। और विदेशों से FDI प्राप्ति में सिंगापुर का प्रथम स्थान है भारत के लिए, और राज्यों में FDI प्राप्ति में जो है कर्नाटक का प्रथम स्थान है, तो ये दोनों डाटा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, यह दावोस स्विट्जरलैंड में हुई।
भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व इसमें पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच तीनों यात्री ट्रेन का पुनः परिचालन हो चुका है। कौन कौन से यात्री ट्रेन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ये ट्रेन है। 1 जून 2022 से इसकी यात्रा शुरू हुई है। नेक्स्ट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन जो है सेट तैयार हो गया है। तो पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से कहाँ के बीच चलेगा, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच यह चलेगा। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की पहल हुई है टोक्यो में ही 23 मई 2022 को, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है, भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच सीपा 1 मई 2022 से प्रभावी हो चुका है। सीपा पूछा जा सकता है क्या है, तो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिस पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को हुआ था। और यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सीपा पर हस्ताक्षर कब हुए थे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, तो 18 फरवरी 2022 ये ऑप्शन था बीपीएससी के ही एक परीक्षा में। और अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि यह कब लागू हुआ है, तो 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ है या लागू हुआ है। नेक्स्ट है, नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निधि छिब्बर, इनका सीबीएसई की नई चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति हुआ है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 15 मई को, ध्यान रखिएगा। यह भी ध्यान रखिएगा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि करंट पे नहीं भी पूछे तो पॉलिटी में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो जो चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है वो 6/65 होता है, मतलब या तो 6 वर्ष तक होगा या फिर 65 वर्ष, जो भी इनका पहले हो। उसके बाद सुधांशु धुलिया ये और जमशेद बी पादरीवाला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं मई 2022 में। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022, ध्यान दीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र का फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत राइटर के 4 भारतीय पत्रकार को यह पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2022 इस बार प्राप्त हुआ है। जिस चारों का नाम आपसे पूछा जा सकता है या किसी एक का नाम दिया जा सकता है, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, शना इरशाद और अमित दवे ये शामिल थे। उसके बाद टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के नोबेल विजेता हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये गीतांजलि श्री जो भारतीय हैं इनको दिया गया है, इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है, यह ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भारत के अच्छे संबंध हैं। शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक थे, उनका भी मुंबई में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। इनका जन्म पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, शिव कुमार शर्मा का जम्मू में हुआ था और ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे, यानी दूसरे बड़े नागरिक सम्मान से ये सम्मानित थे। कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 3 दिवस बहुत महत्वपूर्ण थे मई से। उसके बाद थॉमस कप 2022 इम्पोर्टेंट है, इसका भारत विजेता रहा है, ध्यान रखिएगा, और उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। उबेर कप भी ध्यान रखिएगा, ये महिला का है 2022, इसमें दक्षिण कोरिया विजेता और उपविजेता चीन रहा है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें पीवी सिंधु को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। उसके बाद महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन पूछा जा सकता है, ये भोपाल में हुआ था। उसके बाद महिलाओं की 12वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, ये इस्तांबुल टर्की में इसका आयोजन हुआ है। इसमें प्रथम स्थान टर्की को प्राप्त हुआ है और निखत जरीन तेलंगाना की जो है वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। भारत का चौथा स्थान इस 12वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में था। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे, कुल 3 पदक, जिसमें स्वर्ण पदक निखत जरीन तेलंगाना के द्वारा जीता गया था। उसके बाद 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल का आयोजन जो है पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, ब्राज़ील के
कॉक्सियाज डो सूल में हुआ था। और चूँकि इसका आयोजन जो है बधिर खिलाड़ियों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रथम विजेता जो है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में यूक्रेन रहा और सेकंड जो है अमेरिका रहा था, जबकि भारत का स्थान जो है इसमें 9th रहा था। भारत ने कुल 16 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम है जुलाई 2022 का इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो है IPL 15 2022। ध्यान दीजिएगा, इसका विजेता जो है गुजरात टाइटंस रहा था और उप विजेता राजस्थान रॉयल रहा। गुजरात टाइटन का कप्तान हार्दिक पांड्या था। पर्पल कैप जो है युजवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप जो है इस IPL 15 में प्राप्त हुआ है जोस बटलर को। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आयोजन जो है अहमदाबाद में इसका हुआ। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 29 मई को खेला गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद टाटा समूह जो है IPL 15 की प्रायोजक थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये यहीं समाप्त होता है। जुलाई हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग जुलाई का पूरा समाप्त हो गया, अगस्त 2022 देखेंगे अभी, जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अगस्त के। आइए, अगस्त में पहला है GSAT-24 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। ये एरियन 5VA 257 नामक रॉकेट से किया गया है, कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, GSAT-24 को NSIL ने टाटा प्ले को लीज पर 15 वर्ष के लिए दिया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है QS रैंकिंग 2023। विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की यह रैंकिंग होती है। ध्यान देंगे, इसमें प्रथम स्थान जो है भारत में IISc बेंगलुरु का है और विश्व में प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज जो अमेरिका में है उसका है। उसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है विश्वविद्यालय पर राज्यपाल की शक्ति को CM को हस्तांतरित करने को लेकर। उसके बाद पृथ्वी 2 मिसाइल है, यह सतह से सतह पर मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अग्निपथ योजना, ये 14 जून 2022 को घोषित हुआ था रक्षा मंत्री के द्वारा। 6 माह इसमें प्रशिक्षण होगा, 3.5 वर्ष इसमें सेवा देंगे, यानी कुल मिलाकर 4 वर्ष। और पेंशन व ग्रेच्युटी जो है इन्हें नहीं मिलेगा और 17.5 से 21 वर्ष आयु रखी गई है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है यह भी ध्यान रखिएगा। भारत की सुरक्षा मजबूत करना, सेनाओं पर हो रहे वेतन व पेंशन व्यय को कम करना, ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं इसके। नेक्स्ट PSLV C-53 की उड़ान है, इसके जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पर पूर्ण प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लग चुका है। देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जो है 18 जुलाई को, ध्यान दीजिएगा, 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जो है 18 जुलाई को हुआ है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये चुनाव 16वां था, जबकि राष्ट्रपति ये 15वीं बनी है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यशवंत सिन्हा जो इनके विपक्षी उम्मीदवार थे को हराया। चुनाव की घोषणा और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति चुनाव के लिए कब जारी हुई थी, ये डेट आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। घोषणा चुनाव की 9 जून 2022 को हुई थी, जबकि अधिसूचना चुनाव के लिए जो है 15 जून 2022 को जारी की गई थी और शपथ 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का हुआ था, जबकि मतदान 18 जुलाई को हुआ था, मतगणना 21 जुलाई को हुआ था और शपथ 25 जुलाई को हमने बताया। 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त 2022 को, इसकी घोषणा 29 जून 2022 को की गई थी और अधिसूचना 5 जुलाई 2022 को जारी की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब है हीट क्या है, यह है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, अभ्यास नाम दिया गया है इस हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को। ये एक छोटा सा विमान है जिसको मिसाइल के द्वारा टारगेट करके मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा।
महाराष्ट्र के नए सीएम अब एकनाथ शिंदे बन गए हैं शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन से। नेक्स्ट है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति ये गुस्तावो पेट्रो बने हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस जूनियर बने हैं। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन ये 23 से 24 जून 2022 को चीन की मेज़बानी में वर्चुअल हुआ है, ध्यान रखना है। इसमें बीजिंग घोषणा पत्र जारी किया गया था और आगामी जो 15वां 2023 में होना है, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि 2023 में आपकी एग्जामिनेशन है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिए, स्लॉश एल्मो जर्मनी में ये एक जगह है, वहीं पर हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी विशेष आमंत्रित में शामिल थे। नेक्स्ट G7, भारत G7 का सदस्य नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत केवल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पहुंचा था। नेक्स्ट है पीएम मोदी की जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। ध्यान दीजिएगा, भारत यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 18 फरवरी 2022 को किया गया था और यह 1 मई 2022 से लागू हुआ। ये यात्रा इनकी 26 से 28 जून 2022 को मोदी की हुई है, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ये EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। इसमें प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रिया का है। भारत के 2 शहर इसमें शामिल है, दिल्ली और मुंबई, जिसका स्थान क्रमशः 112 और 117 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, ध्यान दीजिए, भारत का इसमें 135वां स्थान है 163 देशों में और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है। नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ये बहुत विवाद में रहा है। कारण इसका है कि भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में जो है लास्ट 180वां स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान डेनमार्क का है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं अब। कशावा कोरोशी हैं सॉरी, ये हंगरी के हैं, पूर्वी यूरोप का एक देश है हंगरी, ध्यान दीजिए। 77वां सत्र जो है 13 सितंबर 2022 को शुरू होना है, तो ये ध्यान रखिएगा। 76वें सत्र के अध्यक्ष का भी नाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद हैं, मालदीव के थे, तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन हाल ही में जारी हुआ है, पूछा जा सकता है किसने जारी किया है, तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। उसके बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हेतु वार्ता हाल ही में हुआ है। पूछा जा सकता है कि ये वार्ता कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, 8 वर्ष बाद हुआ है, 27 जून 2022 को। नेक्स्ट 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ है। पूछा जा सकता है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के नए CEO हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। ये 22वीं प्रतिनिधि हैं। इससे पहले TS त्रिमूर्ति थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस बार। न्यायमूर्ति रंजना देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी हैं। कृष्णा श्रीनिवास ये IMF में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक हैं, भारतीय हैं ये। नितिन गुप्ता ये CBDT के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कुछ पुरस्कार देख लीजिए इम्पोर्टेंट जो है, 22वां IIFA यानी आईफा पुरस्कार 2022, इसका वितरण अबू धाबी में किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। उसके बाद नेक्स्ट है दिवस से संबंधित 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था और 2022 में यह 7वां है। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2022, 16 देशों की बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है यह। नेक्स्ट है रिमपैक 2022, यह अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत भी शामिल हुआ था।
नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री का सम्मेलन ये चीन की अध्यक्षता में हुआ है। जो कि हमने अभी बताया कि ब्रिक्स देशों का जो इस बार का सम्मेलन था 2022 वाला, वो चीन में ही वर्चुअल हुआ था। नेक्स्ट, इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन, इसका आयोजन जकार्ता में हुआ है। इसमें एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला में जो है ताई ट्यूजिंग रही हैं, ये चीन की हैं। नेक्स्ट, मिताली राज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा 8 जून 2022 को हुई, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने हैं, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना से हैं ये। उसके बाद 11वां पुरुषों का हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुआ है, तो ये जकार्ता में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका विजेता दक्षिण कोरिया है और भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 22वां फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कतर में, इसका शुभंकर जो है लाइव, और 23वां 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रांसीसी ओपन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम का है 2022, इसका आयोजन पेरिस में, इसमें एकल विजेता राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक हैं, क्रमशः पुरुष और महिला में, ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है, इसमें प्रथम स्थान हरियाणा का ही है। तो ये हो गए आपके अगस्त 2022 के करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सितंबर 2022 के करंट अफेयर को देख रहे हैं। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम बताएंगे अभी, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, द्रौपदी मुर्मू सितंबर 2022 प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं अभी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यह चुनाव 16वां था। मतदान 18 जुलाई 2022 को, शपथ 25 जुलाई 2022 को। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मुर्मू और यशवंत सिन्हा, ध्यान रखिएगा। अब है राज्यसभा हेतु 4 सदस्य का मनोनयन किया गया है, जिसमें एक खेल से किसको नियुक्त किया गया है पूछा जा सकता है, तो पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। भारत की उड़न परी के नाम से ये विश्व मशहूर हैं। उसके बाद इंडिया रैंकिंग 2022 शैक्षणिक संस्थानों की जारी की गई है, पूछा जा सकता है यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में। नेक्स्ट, पूछा जा सकता है कि प्रिकॉशन डोज जो 18 से 59 वर्ष के लिए है, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 10 अप्रैल 2022 से हुई है। उसके बाद INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी, INS सिंधु जो है, INS सिंधु ध्वज, ये एक पनडुब्बी है, इसको सेवा मुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया गया है, तो विशाखापत्तनम से किया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, और वहाँ के PM जो है श्रीलंका के, चूँकि आप सबको पता है कि वहाँ आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब है अभी, आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का संकट है वहाँ, तो वहाँ के PM अब जो है दिनेश गुणवर्धन को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, जो बोरिस जॉनसन वहाँ के PM थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और चूँकि ये सारी घटनाओं से आप अवगत होंगे, तो पूछा जा सकता है कि उन्होंने कब दिया, तो ये 7 जुलाई 2022 को दिया है। कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण, तो अब जो है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ऋषि सुनक हैं, जो ये पूर्व विदेश मंत्री थे। इससे पहले लीज ट्रस भी बनी थी। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स, WHO के द्वारा 23 जुलाई 2022 को इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। भारत में इसके केस पूछे जा सकते हैं, कहाँ मिले हैं मंकी पॉक्स के, तो ये केरल और दिल्ली में मिले हैं। नेक्स्ट, जापान के पूर्व PM शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबे समय तक वहाँ के PM रहे थे। नेक्स्ट है 19वां एशियाई खेल, ये होंगझाओ चीन में हुआ। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा, ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, 2023 में भारत में होगा। और G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भारत 1 दिसंबर 2022 से बना है, यह तिथि भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई 4 देशों का एक नया समूह बना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल तरीके से हुआ है। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान देंगे कि इस सूचकांक में जो है 17 बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और बिहार का 15वां स्थान है 17 बड़े राज्यों में, जबकि पूर्वोत्तर और पर्वतीय के 10 राज्यों में मणिपुर का प्रथम स्थान है और छोटे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है चंडीगढ़ का प्रथम स्थान है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत में रामसर स्थल से संबंधित कुछ डाटा आए हैं। 13 अगस्त 2022 तक भारत में 75 रामसर स्थल हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्रम में कुछ डाटा इस प्रकार भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है और रेणुका हिमाचल में है, सबसे छोटा है। उसके बाद है कोटक हुरून रिपोर्ट। भारत की सर्वाधिक 100 धनी महिलाओं की सूची जारी की गई है इस रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें प्रथम स्थान रोशनी नाडार का है। नेक्स्ट है AIECTA। ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान दीजिए 2 अप्रैल 2022 को यह हस्ताक्षरित हुआ है और अभी हालांकि प्रभावी नहीं हुआ है। उसके बाद ध्यान रखना है इंद्रमीत गिल, ये विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। इसकी घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सुरराई पोटू है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद केआर हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का पुरस्कार जो है सीनी सदानंद शेट्टी, ये कर्नाटक की हैं, इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिए बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है। इसकी घोषणा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन यूजीन के ओरेगॉन अमेरिका में किया गया है और प्रथम स्थान इसमें अमेरिका को ही प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। भारत मात्र एक रजत पदक इसमें जीता है, जो नीरज चोपड़ा के थ्रू जेवलिन थ्रो में, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद सिंगापुर ओपन बैडमिंटन, इसमें महिला एकल विजेता का नाम पूछा जा सकता है। PV सिंधु भारत की हैं, ये रही हैं। उसके बाद अंतिम इम्पोर्टेंट सितंबर 2022 से आपके लिए प्रश्न है विंबलडन टेनिस 2022। इसका आयोजन लंदन में हुआ। इसमें एकल विजेता नोवाक जोकोविच पुरुष में और महिला में एलेना रिबाकिना रही हैं। तो ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 यानी चौथा एपिसोड होगा वह, और चौथे एपिसोड में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के पूरे 1 साल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कंप्लीट कर लिए रहेंगे। धन्यवाद।